Ladies and gentlemen, good day and welcome to the HOAC Foods India Limited Q4 and FY25 earnings conference call hosted by Equibridge X Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing the star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Ruchika Shah from Equibridge X. Thank you and over to you, ma'am. Thank you and good afternoon, everyone. Welcome to the H2 and FY25 earnings call of Hope Foods India Limited. From the management team, we have with us today Mr. Yashwant Thakur, Chairman and Director, and Mr. Manish Sharma, CFO. Before we begin, I would like to mention a brief disclaimer. This conference call may include certain forward-looking statements which are based on the current views and expectations of the company. A detailed disclaimer is available in the investors' presentation that has been uploaded on the stock exchange. With that, I now hand over the call to Mr. Yashwant Thakur for his opening remarks. Hello investors and hello Equibridge. मैं यशवंत ठाकुर चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ होप फूड्स इंडिया लिमिटेड। तो आज मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। तो ये मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, मिस्टर रामबाबू ठाकुर, 2009 में। एक सिंगल आउटलेट से उन्होंने इसको स्टार्ट किया, जिसका जो नेम था हरिओम आटा एंड स्पाइसेस। हरिओम आटा एंड स्पाइसेस में बताना चाहूंगा ये हमारा ट्रेड नेम है एंड हमारा कंपनी नेम जो है वो HOAC फूड्स इंडिया लिमिटेड है। इस सिंगल स्टोर के अंदर हमने नॉर्मल एक सिंगल SKU से स्टार्ट किया, जो कि एक आटा है, MP शरबती फ्लोर हम खुद प्रोक्योर करते थे एंड उसको कस्टमर तक पहुंचाते थे डिलीवरी के थ्रू एंड कस्टमर फुटफॉल जो अपने आउटलेट पर आता है उसके थ्रू। जैसे जैसे कस्टमर्स और बढ़ते गए, हमारे पास कस्टमर्स की डिमांड पर हमने इसके अंदर और डिफरेंट टाइप के SKUs ऐड ऑन करे, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, अनपॉलिश्ड पल्सेस हो गई, राइस हो गया, ग्रेन्स हो गया। तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने इसको स्टार्ट करा। सेकेंडली, हमने इसके अंदर एक कस्टमाइजेशन प्रोसेस डाला उस स्टोर के अंदर की कस्टमर अपने अकॉर्डिंग उस फ्लावर को कस्टमाइज करवा सकता है। सपोज दैट अगर कस्टमर के डाइटिशियन ने उसको गेहूं के अंदर चना मिक्स करके खाने के लिए बोला है, तो हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं हम 2018 पर, जहां से हमारी जर्नी की एक मेन शुरुआत हुई, जहां पर हमने अपना एक और रिटेल आउटलेट स्टोर खोला सेक्टर 12 में। वो कंपनी रिटेल आउटलेट स्टोर था एंड सेम 2018 में ही हमने अपनी कंपनी अपने ट्रेड नेम को रजिस्टर करके हमारा एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ 2018 में, जो कि HOAC फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नेम से हुआ। अब 2018 में इन मिडल ऑफ 2020 हमने अपने इन मिडल ऑफ कोविड हमने अपने गुड़गांव में 5 रिटेल आउटलेट्स खोले, जिसको हमने बाद में फ्रेंचाइजी आउटलेट में कन्वर्ट करा स्केलेबल होने के कारण। तो अभी तक हमारे पास हमारी पूरी जर्नी में बात करें तो आज की डेट में हमारे पास 200+ SKUs हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं। इसमें से 150 SKUs को हम मैन्युफैक्चर करके उसको पूरा क्लीनिंग प्रोसेस करके हम अपने स्टोर्स के थ्रू बेच रहे हैं। हमारे पास हमारी D2C मोबाइल एप्लीकेशन है हरिओम आटा एंड स्पाइसेस के नेम से। कस्टमर उस पर भी आकर अपना ऑर्डर प्लेस करता है। थर्ड, हमारे पास अपनी वेबसाइट है hariomata.com के नेम से, जिस पर कस्टमर आकर उस पर भी ऑर्डर प्लेस करता है एंड ऑन कॉलिंग ऑर्डर हमारे पास डायरेक्टली कस्टमर के थ्रू आते हैं। तो ये सब हो गया कि कस्टमर कैसे हमें ऑर्डर कर सकता है। अब
21-22 में हमने अपना एक फैक्ट्री सेटअप किया गुड़गांव में, जो कि महेंद्रवाड़ा विलेज के अंदर हमने एक अपना न्यू पूरा फुली स्टैब्लिश्ड फैक्ट्री सेटअप किया था, जिसके अंदर अपना पल्सेस, राइस का क्लीनिंग प्रोसेस एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस, फ्लोर का और स्पाइसेस का हमने पूरा एक सारा पूरा बंडल का फैक्ट्री सेटअप किया था। 2023 एंड 24 में हमने अपने फ्रेंचाइजी आउटलेट्स पर फोकस करा एंड उन फ्रेंचाइजी आउटलेट्स का नंबर बढ़ के हमने उसमें और 10 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स अपने ओपन करे, जिसके अंदर अराउंड आज की डेट में हमारे पास 5 कंपनी रिटेल ओन्ड आउटलेट्स हैं एंड 10 फ्रेंचाइजी ओन्ड आउटलेट्स हैं, जो कि गुड़गांव में सिचुएटेड है। एंड हाँ, उसके बाद सबसे मेजर हमें एक वर्किंग कैपिटल चाहिए थी, थोड़ा सा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जो कि हमें फिर हम मोहित बैद जी से मिले, जीवाई कैपिटल एडवाइजरी, जिनमें हमारा पूरा वो हमारे मर्चेंट बैंकर है, आईपीओ का पूरा प्रोसेस उन्होंने देखा। तो 2024 में हम लिस्टेड हुए एंड लिस्टिंग के बाद हमने अपना एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव में लगाया, जिसके बाद हमने अपना और फ्रेंचाइजी आउटलेट्स उसके अंदर जोड़े, B2B बिजनेस को इंट्रोड्यूस करा, एक वेज रूट कैटेगरी है, इसको हम लोग लाए एंड कंट्री डिलाइट के साथ हमने अपने आरटीए सेगमेंट में पार्टनरिंग करी। तो ये हमारा एक पूरा ओवरव्यू था बिजनेस का कि हम किस तरीके से यहाँ तक आए। थैंक यू सो मच। Should we begin the Q&A session? यस। Okay. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Abhishek Ramchandani, an individual investor. Please go ahead. Hello. Good afternoon. Hello. हाँ अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। Yes. Is there any plan for fundraising? Like further fundraising? हाँ जी सर, हाँ जी। इस साल हमने फंड रेजिंग का मतलब प्लान किया है, QIP राउंड के थ्रू हम लोग प्लान कर रहे हैं फंड रेजिंग का फॉर एक्सपेंशन। Okay. So how you will utilize the fund raise? Will that be used for working capital or capex? And what are the further expansion plans? And are there any specific regions being targeted? हाँ जी सर, रिसेंटली हमने अपना B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो इसमें अभी हमें 3 महीने हुए उसको लॉन्च करे हुए, तो इसमें हमें काफी ज्यादा स्कोप दिख रहा है हमारी सेल्स का। तो हमें विदिशा में हमने एक अपना फैक्ट्री लिया है, मतलब एक जमीन लिया है जिसको अभी हमें फैक्ट्री बनाना है, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल एंड फैक्ट्री सेटअप के लिए फंड्स चाहिए था। ग्रेट। हाँ, एंड सेकेंडली इसमें हमने अभी आपने अनाउंसमेंट देखी होगी, हमने एक एक्सपोर्ट कंपनी बनाई है, HOAC एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल के लिए फंड रिक्वायरमेंट है, जो कि 2 करोड़ मतलब हाँ, तो इसमें मतलब अराउंड 2 से 2.5 करोड़ तक का हम मतलब फंड उसमें अलोकेट कर देंगे। तो अभी क्या है कि HOAC एक्सपोर्ट्स में हम देखते हैं तो 1 मंथ में हमने 2 कंटेनर यूके में शिप कर दिए हैं। तो एक्सपोर्ट में भी हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। B2B में हमने 600 से 700 अपने रिटेल काउंटर्स पर अपना प्रोडक्ट प्लेस कर दिया, तो हमने उसमें भी अपना फंड अलोकेट करने का प्लानिंग करा है थ्रू वर्किंग कैपिटल एंड फैक्ट्री सेटअप में तो रहेगा ही। Okay, great. And what will be the projected revenue for FY 26 and 27?
Projected revenue FY 26-27 is around 51 to 55 CR. Okay. Okay, got it. And specific in exports for FY 26 and 27? सर 51 को मैंने इंक्लूडिंग बताया है अपना एक्सपोर्ट्स एंड Okay. B2B एंड B2C. B2C अभी तक हम क्या B2C प्लेटफॉर्म पर थे, जो अभी Yeah. हमने 26.47 CR की सेल बुक करी है, वो टोटली B2C सेगमेंट की है. Correct. अभी हमने B2B सेगमेंट को टच किया है. B2B सेगमेंट में भी हमारी अभी हम देख रहे हैं कि 3 महीने की सेल ही अराउंड 2.5 से 3 करोड़ की हमें आ गई है, तो उसमें हमें काफी ज्यादा स्कोप दिख रहा है. तो हम अगर इन तीनों का एक्सपोर्ट्स B2B एंड B2C मिलाएंगे तो ये 55 CR से ऊपर जाएगा, बट मैं लोअर साइड लेके चल रहा हूँ कि 55 तो हमारा रिवेन्यू आएगा ही. Okay. And what are the like specific regions being targeted, like beyond like any other state or something? हाँ जी सर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम विदिशा में फैक्ट्री अपनी डाल रहे हैं, तो विदिशा क्या है कि एमपी सेंट्रल पड़ जाता है, तो हम वहां से अपना गुजरात और अपना मध्य प्रदेश रीजन हो गया एंड मुंबई रीजन में हम लोग इसको करने वाले हैं. तो ये तीन है. हमने रिसेंट में राजस्थान भी स्टार्ट किया है. उसकी भी मैंने अनाउंसमेंट डाली थी. दौसा में हमने एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया है, जिसमें हम ब्लैक मस्टर्ड ऑयल एंड स्पाइसेस और अपना फ्लोर का B2B सेगमेंट कर रहे हैं. स्टिल वो वर्किंग है. Okay, got it. Okay, thanks a lot and all the best. All the best. थैंक यू. Thank you. The next question is from the line of Sri Hari from Totla Capital. Please go ahead. मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ जी सर. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गुड सेट ऑफ नंबर. मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो इन्वेंट्री डेज है 135 से 80 आए हैं, ये क्या 80 डेज न्यू नॉर्मल है? सर 80 डेज इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी क्या B2B सेगमेंट हमारा आया है, तो स्टार्टिंग में हमें क्रेडिट पीरियड थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा है उनको चलाने के लिए. ओके. हाँ जी. एंड बोलिए. हाँ, एंड अभी क्या है कि हमने थोड़ा सा अपना जो फ्रेंचाइजीज में दिख रहा होगा आपको थोड़ा वो ज्यादा, क्योंकि हमने उनको खुद का स्टॉकिंग भी करवाया है. मतलब वो ताकि उनको भी पैट मार्जिन अच्छा मिले अपने फ्रेंचाइजीज को. और हम फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रहे, तो उनके मार्जिन को हमें देखते हुए थोड़ा सा हम क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं उनको. ओके. और एक मेरा क्वेश्चन था, ये सेल्स जो अपना 69% से अप हुआ है, लेकिन ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये लगभग 2.26 करोड़ से 8.45 करोड़ गए हैं. हाँ जी. तो ये एक्सपेंशन की वजह से हुआ है? हाँ सर, एक्सपेंशन की वजह से हुआ है. एंड उसमें से अराउंड 50% पेमेंट हमारे पास अभी रिसीव हो चुका है इस 6 मंथ्स में. मतलब कि अब आप देखोगे ना तो आपको गुड नंबर दिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स पे. इसमें क्या हुआ था कि हमने अभी आपको मैंने बताया कि B2B हमने स्टार्ट किया है, तो B2B प्लेटफॉर्म में हमारा कम से कम 3 से 4 करोड़ का सेल तो आ गया है. ओके. B2B में पेमेंट कितना रहता है सर? इसमें रहता है 1.5 मंथ्स का. ओके, मतलब 45 डेज. हाँ जी, 45 डेज. ओके, मतलब अभी आगे जाके कम दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल? सर बिल्कुल कम दिखेगा. अभी क्या है कि किसी कंपनी को मतलब अब कंपनी मेरी पहले से स्टैब्लिश है, हम क्या B2C पर पूरा फोकस कर रहे थे, बट अब के जैसे जैसे हम B2B में आ रहे हैं, तो B2B के लिए हमें मार्केट एंटरटेन कैसे करेगा? वो तभी करेगा जब हम उनको थोड़ा सा अच्छा मार्जिन देंगे, थोड़ा क्रेडिट पीरियड उनको एक्स्ट्रा देंगे. तो हमें स्टार्टिंग में क्रेडिट पीरियड एंड मार्जिन पर कर रहे हैं, ताकि हमें इजीली मार्केट एंटरटेन करे और हम एक्सपेंड कर पाए. ओके. और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये पीपीटी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस -95 लाख दिखा रहा है, दैट इज चेंज इन इन्वेंटरी एंड फिनिश गुड्स. इसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा, ये क्या चीज है? वेट सर, एक सेकंड.
change in inventory of finished goods minus 95.80 or 95 lakh almost. सर इसका आंसर मेरे CFO देंगे, मिस्टर मनीष शर्मा। हाय सर, मनीष सर, ये चीज है जैसे हम कोई भी रॉ मटेरियल है उसको लेते हैं, देन उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम खुद की जो भी प्रोडक्ट है हमारे, चाहे वो बीट हो गया, बीट से फ्लावर बनाने के लिए या मसाले को मिर्ची को बनाने के लिए, तो उस चीज का है। ओके, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस 95 लिखा है। लास्ट क्वार्टर में ये प्लस 51 था, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ा रहा था, अभी ये एक्सपेंसेस को घटा रहा है, मतलब ये एक्सपेंसेस घट कैसे गए वही पूछना था। क्योंकि हमने न्यू फैक्ट्री सेटअप भी किया है, तो जिसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें कमी आ रही है, हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ सर, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन लगा दी है सर, तो उसमें पहले क्या है कि कॉस्टिंग बढ़ जा रहा था, सेमी ऑटोमेटिक के कारण लेबर और ये सब लग रहे थे। अभी क्या है कि मशीनरी पार्ट में हमने जो नई फैक्ट्री सेटअप करी है उसमें ऑटोमेटिक मशीन लगा दी, तो ऑटोमेटिक की वजह से आपने लिखा हुआ है वहाँ पे कि 1 करोड़ रुपीज सेव हो रहा है पहले से। हाँ जी सर, बराबर ना? बराबर सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, Thank you. Participants who wish to ask a question to the management may press star and 1. The next question is from the line of Pranav Shrimal from Pink Wealth. Please go ahead. तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रणव जी, आ रही है। मेरे को ये पूछना था कि गोइंग फॉरवर्ड हम और कितने स्टोर टारगेट करने वाले हैं ये साल में ओपन करने को, और कहाँ कौन सी एरिया में टारगेट कर रहे हैं? हाँ जी सर, हम अभी इस वाले सेगमेंट में जो B2C है, जो आप स्टोर्स अपन ओपन करेंगे, वो टोटल 10 का प्रोजेक्शन लेके चल। हाँ 10 स्टोर। ओके। हाँ सर, 10 स्टोर का हम प्रोजेक्शन लेके चल रहे थे, बट अभी क्या हुआ है कि मेरे पास 8 का तो एडवांस आ चुका है, 8 स्टोर का एडवांस आ चुका है। तो हाँ, ये मतलब बढ़ के 15 से 20 भी हो सकते हैं, बट अगर माइनर साइड पे देखें तो 10 तो हमें ओपन करने ही करने हैं। एंड थोड़ा सा हमने अपने स्टोर्स में भी चेंज करा है, पहले हम 250 से 300 स्क्वायर फीट में अपना स्टोर ओपन करते थे, मैक्सिमम 700, बट हम अभी नोएडा रीजन को टच कर रहे हैं, तो इसमें अराउंड हम एक स्टोर का जो स्क्वायर फीट साइज रख रहे हैं वो 600 से 700 स्क्वायर फीट का हम स्टोर ओपन करेंगे, जिसके अंदर लाइव प्रोसेसिंग ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे अपने कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो एंड अपनी सेल्स में और ग्रोथ मिले। करेक्ट। और ये कौन सी एरिया में खुल रहा है? दिल्ली में ही है कि हम राजस्थान, गुजरात या कोई नई दिल्ली एनसीआर? अभी हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो दिल्ली एनसीआर को कवर करना है, तो गुड़गांव हम पूरा कर चुके हैं B2C में। अभी हम नोएडा जा रहे हैं, नोएडा हमारा बिल्कुल अनटच्ड है B2C में, तो नोएडा में सारे स्टोर्स हम ओपन करेंगे, इंक्लूडिंग दिल्ली अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ओके, तो ये मेजॉरिटी स्टोर्स हम नोएडा में है, एंड दीज आर ऑल फ्रेंचाइज मॉडल्स कि ये कंपनी ओन भी है इसमें से कुछ? सर टोटली फ्रेंचाइजी मॉडल होगा, एंड इसमें क्या है कि अभी B2C में हम स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, बट जो B2B है वो हम इंडिया लेवल पे करने वाले हैं। इसमें अपना गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, एंड अपना मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली एनसीआर इंक्लूडिंग, तो इसमें अपने को काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं B2C वर्सेस B2B, मतलब सेल्स स्प्लिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना परसेंट B2B से होगा? सर B2C से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सेल्स अराउंड 37 to 40 CR तक के हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एंड B2B से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 12 to 15 करोड़ स्टार्टिंग। 12 to 15 करोड़। हाँ जी। ओके, एंड मार्जिन डिफरेंस क्या होगा दोनों में? सर मार्जिन्स पे हम लोग ने क्या किया है कि थोड़ा सा भी पीछे से परचेसिंग बल्क करी है, तो मार्जिन्स सेम रहने वाले हैं। हाँ, और अभी क्या है कि पैक मार्जिन हैवी बल्क परचेसिंग के कारण जो हमारा पैक मार्जिन है वो 10% तक आएगा। ओके, तो अराउंड 10%, मतलब कि जैसे B2C में अपना 12-13% आ गया, तो अपना B2B में 9 आ गया, तो ऑन एन एवरेज 10% आ जाएगा मार्जिन।
गॉट इट, गॉट इट। और जो हमारा कैपेसिटी है, गोइंग फॉरवर्ड कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा आई थिंक स्पाइसेस में कैपेसिटी ये साल में वॉज अराउंड 42% यूटिलाइजेशन। तो गोइंग फॉरवर्ड एफिशिएंसी यूनिट हमने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें एक चीज है कि स्पाइसेस का हमने अभी, आपने देखा होगा, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करा है एक। तो उस फैक्ट्री के अंदर हम स्पाइसेस की मशीन एंड ऑयल की मशीन लगाई है, तो इसका दोनों कैपेसिटी बढ़ गया है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि गोइंग फॉरवर्ड जो हमने नई मशीनें लगाई है, गोइंग फॉरवर्ड इसका भी एफिशिएंसी तो थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो जाएगा ना हमारे पास? सर बिल्कुल 110% आएगा। राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एबिटा मार्जिन में आप कितना एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एबिटा मार्जिन फॉर विच ईयर? गोइंग फॉरवर्ड FY26 में, नेक्स्ट ईयर 26 ना, 26 ओके। तो 16% अराउंड, बिकॉज इसमें क्या है कि अपना, हाँ अभी अपना 15 है, वो हम ज्यादा 16 लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपना विदिशा में एक फैक्ट्री प्लांट सेटअप होना है, उसमें एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसके कारण वो एबिटा इतना रहेगा। कॉट इट। एंड लास्टली मेरे को ये जानना था कि जो हमारा ऑनलाइन जो हमारा एप्लीकेशन है D2C वाला, तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली हमको कितना रिस्पॉन्स आ रहा है? गोइंग फॉरवर्ड भी उसमें से रिस्पॉन्स बढ़ रहा है कि? सर अभी, हाँ सर, रिस्पॉन्स हमने इस साल से उस पर थोड़ा सा मार्केटिंग एंड सब चीजें बढ़ा दी हैं, तो रिस्पॉन्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ अभी 1.5 करोड़ का हमें उसमें से रिवेन्यू मिल रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर हम 26-27 की बात करें तो ये 5 to 6 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 1.5 करोड़ मेरा QIP ना, हाँ 5 to 6 करोड़ का मैं तो हाँ लेके चल रहा हूँ। मंथली सेल? नो, नॉट मंथली, टोटल ईयरली। अच्छा, नहीं आपकी वो पीपीटी में लिखा है 1.02 CR मंथली। उसमें ऑन कॉल भी लिखा है ना आगे। ओके, कॉल मैट्रिक्स इंक्लूडेड है वो। हाँ, मेरा दो तरीके से है। तो लोग डायरेक्टली कॉल भी करते हैं एंड अपने जो ऐप के थ्रू कॉल भी करते हैं, तो वो दोनों का है। ओके। तो गोइंग फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेटली आप 1.5 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड देन स्केलिंग होता रहेगा आगे जाके? सर मैं आपका पॉइंट समझ नहीं पाया हूँ। नहीं, आप गोइंग फॉरवर्ड आप बोल रहे हैं कि कुछ अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ जितना आएगा ना ये साल में FY26 में? हाँ जी सर। ओके, गॉट इट। थैंक यू। मैं आपको, हेलो, हाँ सॉरी, बोलिए। हाँ, मोबाइल ऐप से सर मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म करता हूँ, मोबाइल ऐप से 1.5 CR तक का आ जाएगा। ऑन कॉलिंग तो हाँ अभी 1.5 CR का आ ही रहा है, एंड मैंने जो आपको 4 से 5 करोड़ बताया वो मोबाइल ऐप का ही बताया। हाँ, उसमें ऑन कॉलिंग वाला नहीं है। हाँ ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ऑन कॉलिंग का तो सर हमारा ऐसा है कि 60% उस तरीके से चलता है हमारा ऑन कॉल से। ऑन कॉल तो जो ऑन कॉल में होता है उसमें आप मतलब सिर्फ डिलीवर करते हैं कि वो आपको आटा देते हैं? हमारा पूरा प्रोसेस होता है। सपोज दैट यू आर अ वन ऑफ आवर कस्टमर, तो आप हमें कॉल करके जो ऑर्डर दोगे वो आपके नियर बाय लोकेशन पर हम उसको अलोकेट कर देते हैं। वो हमारा ऑन कॉल प्रोसेस होता है ऑर्डर लेने का। गॉट इट। हाँ जी। तो आर वी ऑन एनी अदर एप्लीकेशन, खुद का ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट या कहीं से? सर अमेजोन पर है एंड ब्लिंकिट का हमारा प्रोसीजर चल रहा है, तो आपको जल्दी वो उसका देखने को मिल जाएगा। ओके, हाँ जी, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Noel Shah from JSR Holdings. Please go ahead. Yeah, is that audible? हाँ, Hello. हाँ जी। सॉरी सर, व्हाट्स योर गुड नेम? Noel Shah, sir. नोएल शाह। ओके जी, नोएल। Yeah. Sir, first of all, congratulations for your good result. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर जो हमारे एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी क्या है? आपने बोला कि आपके प्रेजेंटेशन में मिडिल ईस्ट और यूके का आपका प्लान है, तो उसमें जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू परसेंटेज कितना कंट्रीब्यूट करता है?
मतलब व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इन दैट? सर स्टार्टिंग में मैंने जो अपना पूरा सेल्स किया है इसमें एक्सपोर्ट्स का इंक्लूड ही नहीं किया है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो अभी हमने 2 कंटेनर यूके भेज भी दिए हैं इस महीने। ओके हाँ ओके गॉट एंड अभी अगर इस पे मैंने किया कि बिल्कुल पैसा मतलब ऐसा है कि 50 लाख का हमारा 50 लाख के 60 लाख के 2 कंटेनर गए हैं और मैं इसको मंथली अराउंड 6 to 7 कंटेनर के प्रोजेक्शन पर लेके जा रहे हैं हम लोग कि इतना तो हम करें। ये मेरा QIB राउंड हो जाता है तो हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करके इसको बड़ा करेंगे। ओके एंड अगर मार्जिन की बात करें तो 15 to 16% इसमें मतलब मार्जिन कहीं नहीं गया। 15 to 16% you expect in that? यस सर। एक्सपोर्ट्स में तो रहेगा ही रहेगा। हाँ Okay, जी okay. अभी क्या है 2 कंटेनर यूके गए, अभी मिडल ईस्ट कंट्री एंड हांगकांग साइड, अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप पार्ट हो गया। इसमें क्या कि जो हमारी सेल्स टीम है वो भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हमने हायर करी है जिसको 15 to 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इस पूरे सेगमेंट को वो लोग रन कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ सॉरी एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स ओके ओके गॉट इट। तो आप ये जो QIP में और इस पे फोकस ज्यादा करेंगे एंड एनी जो फैक्ट्री एक्सपेंशन है जो आपने बताया था फैक्ट्री एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल एंड जो अपना एक्सपोर्ट हो गया, ओवरऑल जो अपना QIP आएगा वो सब में इक्वली जाएगा। मतलब कि हमारा मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादातर वर्किंग कैपिटल का रहेगा क्योंकि हैवी परचेसिंग जितनी करेंगे उतना मार्जिन अच्छा मिलेगा अपने को। मतलब एक तरीके से होलिस्टिक ग्रोथ आप चाहते हो कि नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में आप एक 100 CR के आसपास पहुंच जाए, उसी के हिसाब से आप चाहते हो। हाँ जी सर। गॉट इट थैंक यू। अब सर ऐसा है कि 3 साल में 300-400 करोड़ की कंपनी नहीं बने तो ऐसा उतना करने का फायदा क्या अगर हम लिस्टेड हो गए तो। ओके गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Aditya Mangal, an individual investor. Please go ahead. So, ma'am, my question is that how has the partnership with Country Delight impacted your sales? हाँ जी सर। मेरा नाम यशवंत ठाकुर है सर। तो इसमें हाँ जी यस मैम। हाँ तो कंट्री डिलाइट के साथ ऐसा था सर, हम B2B में क्या उस टाइम गए ही नहीं थे बिल्कुल भी। एंड कंट्री डिलाइट का सामने से अपना एक अप्रोच था कि उनको फ्रेश आटा पर डील करना है। फ्रेश आटे के साथ हाँ उनको जाना है। तो उनको मार्केट में क्या है कि सब लोग स्टोर करके फिर आटा बेच रहे हैं एंड हरिओम इज द ओनली ब्रांड जो कि फ्रेशनेस पर काम कर रहा है। तो उनको वो वाला जो प्रोडक्ट कंट्री डिलाइट बेच रहा है फ्रेश आटा कॉन्सेप्ट वो हम ही दे सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें अप्रोच करा। एंड इसमें भी क्या है कि हमने अपने मार्जिन के साथ डील करा उनके साथ, मतलब कि हमने उनको कोई भी B2B रेट नहीं दिया है जिससे हमारा मार्जिन इफेक्ट ना हो, हमने वो वाला रेट दिया है। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने हमें पिच करा था स्टार्ट किया। हाँ और दिल्ली NCR में क्या है कि हाँ दिल्ली NCR में हमारा मार्केट शेयर बहुत अच्छा है और इसलिए मतलब एक तरीके से वो भी दिल्ली NCR में उनका ज्यादा काम है, इसलिए उन्होंने हमें मतलब अप्रोच किया था। ओके मैम, तो इन फ्यूचर मतलब सिमिलर कोलैबोरेशन करना है किसी और ब्रांड के साथ, ऐसा कोई प्लान है आपका? सर अभी नहीं है क्योंकि हमारा खुद का ही B2B चैनल बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। ओके हाँ जी। एंड मैम जो ऑनलाइन सेल्स जो हो रहा है आपका अमेजोन के थ्रू, तो उसमें आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो बूस्ट करने के लिए? सर अमेजोन के थ्रू हम मतलब उसमें स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में हम जो UGC एड्स हो गए और अपने डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हो गए, SEO मेटा एड्स रन करके हम सेल्स ला रहे हैं। बिकॉज अमेजोन के थ्रू अगर हम सेल करते हैं तो उसमें क्या हमें मार्जिन काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, वो अराउंड 40% तो वो ले लेता है। तो हाँ तो मतलब हमने अपनी उसके थ्रू हम सोच रहे हैं कि हम अपनी ऐप को प्रमोट करते, उसमें इतना मार्जिन हिट भी नहीं करेगा एंड हम इजीली एक्सपेंड कर पाएंगे एंड अपने ब्रांड की एस्टेब्लिशमेंट बढ़ेगी। ओके गॉट इट। हाँ थैंक यू मैम।
Thank you. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Ms. Ruchika Shah for closing comments. Thank you. On behalf of HOAC Foods Limited, I sincerely thank all of our investors and analysts for taking the time to join us on today's earnings call. Your trust, interest, and continued support mean a great deal to us. We look forward to growing stronger together and keeping you well informed on our journey ahead. Thank you once again for being a part of our valued journey. Thank you. Thank you. On behalf of Equibridge X Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, investors. Thank you.